हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग। दोस्तों इसके लिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे जनरल अवेयरनेस के, ठीक है, ईयर वाइज और टॉपिक वाइज। अभी सेट नंबर 1 के हमने कवर किए थे 3 पार्ट। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे सेट नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 100 तक। ये क्वेश्चन आप यकीन मानिए काफ़ी यूजफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। बीपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी बिहार का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं जीएस के जो क्वेश्चन है मैच करेंगे। हर जगह आपको इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सारे क्वेश्चन की सीरीज है, इस बुक का वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं किरण पब्लिकेशन की। 1992 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जनरल अवेयरनेस के, हम सारे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में खेली गई। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पेपर है दोस्तों 1992 का। तो हाल ही का मतलब क्या है, 1992 में खेली गई। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में खेली गई क्रिकेट मैच श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही बताना है इनमें से कौन सा है। 5वीं टेस्ट मैच में रवि शास्त्री ने दोस्तों क्या लगाया था, शतक लगाया था, ये आपको ठीक है क्वेश्चन उस टाइम का। ये करंट अफेयर प्रीवियस क्वेश्चन का मतलब है सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसमें अच्छे क्वेश्चन भी होंगे, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी होंगे जिसको आप स्किप भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है, इन्होंने लगाया था शतक रवि शास्त्री ने 5वीं टेस्ट मैच में। क्वेश्चन नंबर 77, बूतरस गाली संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए महासचिव कहाँ के हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ये भी उसी टाइम क्वेश्चन पूछा गया था। उस टाइम अकॉर्डिंग टू इसका आंसर था मिस्र के। क्वेश्चन नंबर 78, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था। तो ये है राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, ये था एस्टोनिया। क्वेश्चन नंबर 79, दक्षेस सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था। सार्क आंदोलन दोस्तों शुरू करने का उद्देश्य था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 अक्षेत्रीय सहयोग। और इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। क्वेश्चन नंबर 80, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, दैट इज कॉल्ड मिशनरीज ऑफ चैरिटी। क्वेश्चन नंबर 81, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है। पंचशील की दोस्तों मुख्य विशेषता क्या है ये आपको बताना है। तो इसकी जो मुख्य विशेषता है ध्यान रखेंगे, देशों के मध्य मित्रता, शांतिपूर्ण अस्तित्व। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, बछेंद्री पाल निम्न अक्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है। बछेंद्री पाल है दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा पर्वतारोहण में, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्यों? क्योंकि इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 23 मई 1989 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला और विश्व की 5वीं महिला ये बनी थी, ठीक है। और कहाँ की है ये, उत्तराखंड की। क्वेश्चन नंबर 83, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। दोस्तों आसान क्वेश्चन है, ये दिया था नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो गुरुदेव से के नाम से जाने जाते हैं इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, ऑपरेशन ब्लैक फोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है। तो ये योजना थी 1987 में, इसको 1987 में इसको आरंभ किया गया था। और इस ये ध्यान रखेंगे ये योजना है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 86, चिपको आंदोलन है। दोस्तों ध्यान रखेंगे चिपको आंदोलन राइट आंसर होगा, वृक्षों को बचाने के लिए ये आंदोलन था, ठीक है। और ये शुरू किया गया था कहाँ पे, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 87, एस्परांटो एस्परांटो क्या है। एस्परांटो क्या है। तो एस्परांटो है यहाँ पे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। क्वेश्चन नंबर 88, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा है।
तो ये लिख किया है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, नीरज सी चौधरी ने। क्वेश्चन नंबर 89, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है, हिंदी के बाद। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे आती है, राइट आंसर होगा इसका तेलुगु, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, कौन सी भाषा है अकॉर्डिंग टू तेलुगु? ठीक है, सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी, आपको बताइए होगा हिंदी है। इसके बाद दूसरे स्थान पर बांग्ला, तीसरे और चौथे और पांचवें स्थान पर कौन कौन सी आएगी, तेलुगु, मराठी, तमिल, ये आएगी। ऑप्शन में अब बांग्ला तो है नहीं है, तो हम राइट आंसर करेंगे ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 90, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं, स्विट्जरलैंड में दोस्तों बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच और इटालियन, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं, यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं इनमें से, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, जर्मन, फ्रेंच और रूसी। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है थे, तो वो नागरिक कौन से थे? तो इसका राइट आंसर होगा, ये थे हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है यहाँ पे, जो राइट आंसर होगा इसका ये दिया जाता है ऑप्शन सेकंड, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। इसको विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दोस्तों इस पुरस्कार को दिया जाता है, और इसकी स्थापना 1952 में यूनेस्को द्वारा की गई थी। ठीक है, और जो यूनेस्को का जो प्रथम कलिंग पुरस्कार था वो फ्रांस के वैज्ञानिक डी ब्रागली को 1952 में दिया गया था। और वर्ष 2021 के लिए भी ध्यान रखेंगे, कलिंग पुरस्कार आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन को प्रदान किया गया था। राइट आंसर होगा इसका, ये दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 94, वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं पारयोगिक मनोविज्ञान में। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है ऑप्शन फोर, बैडमिंटन के लिए, बैडमिंटन के लिए। और अगर पूछे आपको गोल्फ के लिए दिया जाता है यहाँ पे वोकर कप, राइडर कप इसमें होता है। ठीक है, और टेनिस में होता है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, टेनिस में होता है डेविस कप और विंबलडन कप, टेनिस में डेविस और विंबलडन होता है। और यहाँ पे और कौन सा बच गया, फुटबॉल के लिए तो आपको पता ही होगा। ठीक है, फुटबॉल में तो बहुत सारे आते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका, ये ध्यान रखना है, थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है बैडमिंटन के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, प्रथम एशियाई खेल हुए थे, प्रथम जो एशियाई दोस्तों खेल हुए थे, इसका राइट आंसर होगा ये हुए थे नई दिल्ली में। कहाँ पे हुए थे प्रथम एशियाई खेल? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, और 4 मार्च से लेकर 11 मार्च तक 1951 में ये चले थे। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, नई दिल्ली। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा मुख्य स्टेडियम जहाँ पे अवस्थित है ये है जर्मनी में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। वर्तमान समय में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम दोस्तों मोटेरा स्थित सरदार वल्लभ भाई क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद है। ठीक है, वर्तमान में आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर आएगा इसका जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 98, प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? प्रकाश पादुकोण है यहाँ पे बैडमिंटन में, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ये क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 99, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? ठीक है, डूरंड कप संबंधित है, राइट आंसर होगा फुटबॉल से, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? लिम्बा राम ने की है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट तीरंदाजी में। ठीक है, तीरंदाजी में इन्होंने क्या किया है? ख्याति प्राप्त की है। और इन्होंने 1992 में जो बीजिंग में एशियाई खेल हुए थे वहाँ पे क्या जीता था इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट तीरंदाजी में। दोस्तों ये था इसका फोर्थ पार्ट सेट नंबर 1 का। ठीक है, तो
और इसके अलावा अगर आप बिहार के अलावा एसएससी की तैयारी भी करते हो, मैं बताना चाहूँगा उसके लिए हमारी बुक आती है किड पब्लिकेशन की, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, सारी की सारी बुक में आपको डिटेल सोल्यूशन क्वेश्चन का, अगर आप बेसिक स्टूडेंट हो अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है, साथ ही साथ एग्जाम अप्रोच के लिए शॉर्ट मेथड भी आपको हर क्वेश्चन का मिलेगा। एआई के फीचर दिए हुए हैं बुक में, एआई का यूज़ करके आप सिमिलर क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, अपनी जो स्पीड है क्वेश्चन सोल्व करके वो बना सकते हो। हर बुक में स्क्रैच कोड भी आपको मिलेगा। स्क्रैच कोड का यूज ये है कि आप टेस्ट सीरीज भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज भी आपको हैज स्क्रैच कोड के थ्रू प्रोवाइड की गई है। आपको बस करना क्या है, kirdprepare.com वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे, इंटरफेस खुलेगा, वहाँ पे स्क्रैच कोड का ऑप्शन होगा, स्क्रैच कोड डालोगे, आप हर टाइप के टेस्ट वहाँ पे दे सकते हो। फर्दर डिटेल के लिए बहुत सारे टॉपर हैं जो हर साल हजारों स्टूडेंट यहाँ से सेलेक्ट होते हैं, जो इन बुक्स को बार बार यूज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं हमेशा। मोस्टली आप स्टूडेंट के जो रिव्यू लोग एक जर्नल, जो रियल स्टूडेंट होते हैं, ऐसे नहीं है कि जो फेक हैं यूट्यूब पे हुआ चल रहा है, ऐसा नहीं है। जो रियल स्टूडेंट है उन्होंने हमेशा एक ही बात बोली है कि इन बुक्स का हमने 10 बुक नहीं फॉलो करी, हमने इन्हीं बुक्स को 10 बार ही पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने बार बार इन बुक्स को पढ़ा है और वो सिलेक्टेड है, क्योंकि इन बुक्स में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका जो आपकी रेंज, अगर आप ये सारी बुक लगा रहे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जहाँ में जो आपकी रेंज से बाहर होगा, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका, ठीक है, सेट नंबर 2 का पार्ट 1। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।